अस किन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरि तैं गिरौं पावतो जरम जल निधि महु परौं। घरु जाऊ अपजसु होऊ जद जीवत विबाहु नहौं करौं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल बला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति सुता सनेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बारंबार विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती थीं कि नारद करमय काह बिगारा। भवनु मोर जिन्हा बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन दीहा। बौरे बरही लागू तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दे दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तपस्या कर डाली। साँच हूँ के मोहन माया उदासीन धनु धान न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा। बांझ की जान प्रसव कय पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा का क्या मतलब जाने। कि जननी बिकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता। सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहूं। तो कत दोष लगाई काहू। तुम सममितहि कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनि लेहूं कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ।
जनिले मातु कलंक करुणा परिहरहीं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊ बतहीं। सुनियु माँ बचन बीनीत कोमल सकल बला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं। फिर पार्वती जी माता कहती हैं, हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। कितई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गवने तुरत निकेतो। तब नारद इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर आ गए। तब नारद सबहि समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनादि सत्य विनाशिनी सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। कहूँ सती शंकर ही विबाई कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थीं। तब इनका नाम सती नाम पड़ा था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव संगा देखू रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीन्हा ब्रह्म बस बेसुसीय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जुकीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के जग जोगान लजरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निजपति
लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया और फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के बचन सब, तब सब कर मिटा विषाद, रुक्षम मुँह व्याप्यु सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिमवंतु वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हरसाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोइयां बनी। सो जवनार की जाई बखानी, बसही भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी बेन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर दे, सुंदरी बिंग बचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुरयति विलम्ब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जयवत जो बढ़ो नंदु समुख, कोटि हूँ न परे कहो। अचवाई दीने पान गमने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए।
फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी नहीं मंत कहीं लगन सुनाई आई। समय बिलाती विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुंदर लीन, बोली सकल सुर स्वादर लीन। सब ही जथोचित आसन दीन। वेदी वेद विधान संवारी। सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनवती दिव्य सुहावा। जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सम्मा बुलाई। करी सिंगार सखी लैयाई। देखत रूप सकल सुर मोह। बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियों ने श्रृंगार करके उन्हें वहाँ मंडप पर लाई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा। सुर मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी। जाई न कोटुं बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोटि बदन नहीं बनय बरनता। जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत सुति शेष शारद। मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गमनी। मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद। कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी वर्णन
नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सत्या जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है, सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। अनुशासन गणपति पूजु शंभु भवानी, को सुनि संशय करय जनी सुरय नादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। कि जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरी सकुश कन्या पानी, भवहि समय पी जानी भानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीतियां करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र निबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर श्री शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि देवताओं ने हृदय में बड़े हर्ष उल्लास हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमना वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरि जाय कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भई रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बाजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वशम मणि वासु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोहिम भूधर कहो, का देहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति कियो। रहे पद पाठो जमयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल
गिरिराज ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथं मम प्राण समग्राह किंकरी करेहु, क्षम्यहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की पहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गमनी भमन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तबली, लई उछंग सुंदर शिखरी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका दिया। तत विधि सदी नारी जग माही, पराधीन सपन्यु सुख नाही, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति दही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी मनि भेंट भवानी, जाई जननी उरी पुनूर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली उचित, जननी बहुरी मिली चली उचित, यसी सब काहूं गई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सती लई शिव पही गई। जाचक सकल संतोषि शंकरु, माँ सहित भवन चले, सब यमर हर से सुमम बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए और पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चले।
सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बाजने लगे। चल संग हिमवंतु तबा पहुँचा मन यति हेतु विविध भांति परितोष करी विदातीन ब्रख केतु। अब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रखकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं माना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा गण समेत बसहीं कैलाशा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनन्यु सट बदन कुमारा तारकु असुर समर जहि मारा। यागम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथु महा। कई है तुम अब्रस के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा समुति बाहु जे नर नारी करहिए गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने ब्रखकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। रामचंद्र की